सनातन धर्म अमर रहे, सनातन धर्म अमर रहे, सनातन धर्म अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नशा मुक्त हो हमारा हरियाणा। नशा मुक्त हो भारत, संकल्प है हमारा। नशा मुक्त हो भारत, संकल्प है हमारा। नशा मुक्त हो भारत, संकल्प है हमारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नशा मुक्ति का संदेश लेकर आए हैं महाराज जी, क्या कुछ कहना है जी? ओम नमो नारायण, जय श्री राम। ये जो एक राघवेंद्र संकल्प यात्रा रोहतक से प्रारंभ हुई है, इस संकल्प यात्रा के तहत जो पूरे हरियाणा के प्रदेश शहर में जाकर, प्रदेश जिले में जाकर एक सनातन संस्कृति की धरोहर श्री सुंदरकांड के पाठ का आयोजन जो है हम अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, जिससे सनातन संस्कृति को भी ताकत मिले और जिसमें सुंदरकांड के पाठ में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, परिवार आते हैं, हमारी मातृशक्ति आती है। उस समय जो सब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जो है हम नशा मुक्ति के लिए उन सब लोगों को जागरूक करते हैं कि देखो आज हमारे देश का जो युवा है नशे की तरफ भागता जा रहा है। नशा जो है राष्ट्रीय भी, पारिवारिक भी और सामाजिक भी एक अभिशाप का कार्य कर रहा है। तो ये पूरे हरियाणा में जो एक आयोजन किए जा रहे हैं और नशा मुक्त भारत हो, ऐसा हमारा संकल्प है। देखो देश के चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी समय समय पर नशा मुक्त भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्त कब होगा? नशा मुक्त व्यक्ति तब होता है जब उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल स्थिर होकर अच्छे कार्य में जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो नशे से दूर हो जाता है। सुंदरकांड के पाठ का यही तात्पर्य है, यही उद्देश्य है कि लोग जो हैं परमात्मा की भक्ति करें, ईश्वर के नाम के साथ जुड़े, पूजा पाठ करें। लोगों के बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करें, पढ़ाई लिखाई कर कर वो अपने देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, धर्म की सेवा करें। और नशा जब हमारे से दूर होगा तो हमारा जो है और हमारे जो कार्य हैं उन सब में हमारा मन जो है खुश होकर कार्य करता है। तो इसीलिए हम जो हैं अभी रोहतक में कार्यक्रम किया, परसों रोहतक में कार्यक्रम था जिसमें हजारों लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे और बहुत सारे लोगों ने नशा मुक्त जो हमारा ये संकल्प है उसमें प्रण लिया, संकल्प लिया कि वो नशे से स्वयं तो दूर होंगे ही, उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम अपने साथ में 101 लोगों तक ये प्रचार पहुंचाएंगे। हमारा संकल्प है कि पूरे समाज में 101 लोगों का नशा हम छुड़वा के रहेंगे। तो ऐसे सभी जो लोग हैं जागरूक हो रहे हैं और साथ में लोग चल भी रहे हैं। तो उसी विषय के ऊपर हम ये कार्य जो है निरंतर झज्जर के अंदर 28 तारीख को बाबा प्रसाद गिरी जी के आश्रम में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका समय 3 से 6 बजे का है। मैं सभी समस्त झज्जर वासियों को इस कार्यक्रम में आने के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए मैं निमंत्रण देना चाहता हूं। और हमारे कप्तान प्रधाना जी हैं यहाँ झज्जर में, गुलशन शर्मा जी हैं, केशव सिंगल जी हैं, बिल्लू धिंगड़ा जी हैं, दीपू नागपाल जी हैं, प्रीतम जी हैं, मनीष बंसल जी हैं, आदित्य बंसल जी हैं, हमारी बबीता बेटी है, हमारे नवीन सचदेवा जी, निखिल अग्रवाल जी और हमारे माता नेता चेयरमैन साहब हैं। सभी का जो है एक इस विषय को लेकर इनके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है कि वो ऐसा, महाराज श्री सबने मुझे कहा महाराज ये बहुत अच्छा पुण्य का कार्य है, हम आपके साथ हैं। झज्जर में ही नहीं, हरियाणा में जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होंगे हम आपके साथ रहेंगे। अभी तक कितने लोगों से संकल्प दिलवाया जा चुका है? अभी जो है 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। उस कार्यक्रम में करीबन 70 लोगों ने जो है ये संकल्प लिया है, जो वो लोग हर कार्यक्रम में साथ भी आ रहे हैं। ये संकल्प तो क्या है पूरे हरियाणा में जैसे हर महीने, प्रत्येक महीने के अंदर 2 शहरों के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अब इस कार्यक्रम में जितना समय लगेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। झज्जर में ब्लॉक लेवल पर करोगे सर कार्यक्रम? बिल्कुल। तो क्या है अभी ये झज्जर शहर में है और जैसे झज्जर के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो मूलतः यहाँ के संगठन है, जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ व्यवस्था करेंगे वहाँ वहाँ इस संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। स्वामी जी, आप जैसे नशा मुक्त का ये अभियान चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ भी रहा है हरियाणा के अंदर, लेकिन सरकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बिना किसी इजाज़त के नशा आ नहीं सकता। अगर सरकारें सख्त होंगी, पुलिस सख्त होगी। मैं आपको इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल जो नशा बढ़ रहा है, जो हो रहा है, सरकार अपनी तरफ से कार्य कर रही है, लेकिन सरकार तो अपना कार्य कर रही है। हमारा जो मेरा जो ये संकल्प है, जो हमारी राघवेंद्र यात्रा का जो संकल्प है, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हम देखिए संसार यहाँ बाजार में क्या नहीं मिलता,
कोई कहता है कि विदेशी नहीं लेना, कोई कुछ कहता है, वो डिपेंड करता है हम पे खुद पे। हमारा कर्म है कि हम लोगों को जागरूक करें। आप ये देखिए, नशा झज्जर में बिक रहा है, झज्जर में नशा करने वाला भी है और नशा ना करने वाला भी है। कुछ लोग तो नशा भी करते हैं और कुछ लोग नशा नहीं करते। जो लोग नशा नहीं करते, हमें लोगों को जागरूक करना कि आप भी अगर नशा कर रहे हो तो नशा छोड़ो। सरकार अपना कार्य कर रही है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य लोगों को जागरूक करना है। स्वामी जी देखिए, मेरे ख्याल ये पहली बार ऐसा होगा कोई संत नशे के खिलाफ ऐसे इस प्रकार से यात्राएं कर रहे हैं, तो ये मन में कैसे विचार आया, क्या आपने अनुभव किया, क्या देखा हरियाणा के अंदर? हरियाणा में देखो, हरियाणा तो एक पहलवानों का प्रदेश है, जहाँ खेल कूद में सदा हम अव्वल नंबर पर रहे। खाने पीने में दूध दही का जो है प्रदेश रहा। और मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा से मेरा लगाव भी है। और जो आज का समय हम देख रहे हैं, जैसे होली का त्यौहार है, आप होली के त्यौहार पे आप पूरा जो है अपना वेरवा उठा के देखेंगे तो होली वाले दिन अनेकों जगहों पे युवा जो है नशा करके एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस नशे के मुद्दे को उठाया गया। नशे को, भारत को जो नशा मुक्त करने का ये संकल्प लिया गया। जैसे एक फिल्म आई थी, अंतिम है मेरा, आपने नशे का बहुत अच्छा है सर, हम सब सहयोग भी करेंगे आपका। ऐसे एक साधु संत भी हैं जो वहाँ पे बड़ा सुल्फा चलता है और युवा वर्ग बड़ा उनके पास जाता है, इस पर क्या कहेंगे? भैया देखिए, जो साधु संत नशा करते हैं, जो सुल्फा लेते हैं, हम उनके पास भी जा रहे हैं। हम उनको भी हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि आप स्वयं नशा छोड़े, ताकि समाज में ये अच्छा मैसेज है। हम आप जिस प्रकार झज्जर में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी प्रकार जो संत नशा करते हैं, जो कुछ सुल्फा लेते हैं, हम उनको भी जाके प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं कि आप स्वयं भी से त्यागे और समाज में से भी इसको बाहर निकालें। जी महाराज जी से पहले कहाँ कार्यक्रम करते? रोहतक में अभी जो ये जनवरी में कार्यक्रम शुरू हुए हैं, 2 कार्यक्रम रोहतक में हुए हैं, जो कि हजारों की संख्या में ये कार्यक्रम, हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लोग बढ़ चढ़कर इस मुहिम में साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले आपने पर्यावरण के लिए काफ़ी काम किया, उसमें कितनी प्रगति मिली आपको? भैया देखिए, एक साधु का जीवन तो समाज के लिए होता है और समाज की सेवा के लिए होता है। समय समय पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता प्रदेश को, देश को, समाज को रही, हमने हर उस सेवा में अपना सहयोग, अपने मन से सहयोग किया और किसी बिना स्वार्थ के सहयोग किया। जब पर्यावरण में रहा तो हमने अनेकों जगहों पे, रोहतक में भी, अनेकों क्षेत्र के अंदर भी खूब जगहों पे हमने पेड़ पौधे लगाए और ये प्रयास तो सदा ही चलता रहेगा। महाराज जी एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, उसके बाद नशा मुक्ति को लेकर तमाम जो है आंदोलन किए गए हैं। क्या लगता नहीं कि अब फिलहाल लुढ़कता हरियाणा भी आनी चाहिए? नहीं देखो भैया, मैं तो हरियाणा को लुढ़कता बोलूँगा नहीं, इसलिए क्योंकि जब तक हरियाणा के जो हमारे शेर है, जो जवान है, जो खेलने कूदने वाले पहलवान है, वो हरियाणा को कभी लुढ़कने नहीं देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं आज युवा जो है, पहले से जो युवा है, युवा वर्ग है, उनका जो मन है, आप देखिए सनातन की तरफ बहुत जुड़ता जा रहा है। ये खूब यात्राएं निकल रही है, खूब जो है हनुमान चालीसे के पाठ हो रहे हैं। ये जो सब सनातन के जो ये पूजा पद्धति होती है, ये इंसान को जो है नशे से दूर स्वयं करती है। हमारे मन में ये भाव होता है कि आज हमने यात्रा में रहे, आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो आज हमें नशा नहीं करना, हमें कोई भी जो है मांस मदिरा ऐसा कुछ नहीं लेना। तो हम कभी भी किसी व्यक्ति को एकदम किसी बुराई से बाहर नहीं निकाल सकते। धीरे धीरे जो है उसकी बुराई खत्म होती है। महाराज जी सुंदरकांड का जो है पाठ होगा, नशे जो हो रहा है उसको कैसे रिमूव करेगा ये पाठ? ये बताइए थोड़ा। क्या ये तो देखो, भगवान राम और हनुमान जी के अपार कृपा का पाठ है, जिसपे भगवान की दृष्टि होगी। और क्या जब हम सत्संग में जुड़ते हैं, पूजा पाठ में जुड़ते हैं, तो हर कथावाचक जो है हर मन से ये बात बोलता है कि आप इस कथा में आए हैं, इस कथा में से कोई भी एक शब्द लेके जाएं, कोई भी एक संकल्प लेके जाएं, तो आपका जीवन जो है परोपकारी हो जाएगा। उसी विषय पर जब सुंदरकांड का पाठ शक्ति के लिए है, ताकत के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे चित्त के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए है, उस जब सुंदरकांड का पाठ होकर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आती है तो वो हमेशा परोपकार के कार्य करता है। उसी मंच से नशा मुक्त होने का जो संदेश महाराज स्वामी शंकरानंद जी हमारे जो महाराज हैं, जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसी मंच से लोगों को ये जागरूक करते हैं कि आपको जागना है, नशे को अपने से भी दूर भगाना है, अपने परिवार से दूर भगाना है, अपने क्षेत्र से दूर भगाना है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत के अंदर हरियाणा नंबर 1 पे आएगा नशा मुक्त होने। महाराज जी, आप स्वयं एक महामंडलेश्वर हैं और इस समय सरकार के निशाने पर एक और महामंडलेश्वर हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी चर्चा में है।
उस बारे में आपका क्या कहना है? भैया देखिए क्या है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी संत है, सरकार है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं जिस कार्य में लगा हूँ इस कार्य में मैं सरकारों के या किसी के विवाद वाले विषय में जाऊं, मेरे लिए समाज के लिए उचित नहीं है। वो समाज के लिए जो है, वो जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं वो सरकार को पता है, जो सरकार कर रही है वो महाराज जी को पता है। हमारा कर्म नशा मुक्त भारत है, हम अपने उस रास्ते पे चल रहे हैं जिसकी आज समाज को आवश्यकता है। ठीक है।